अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली बड़ी से सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो मां दी और लाडलियो की हाल है थोड़ा उम्मीद है आप लोग मज़े में होंगे और बढ़ते हैं आगे। इसकी जो वीडियो आई हुई थी अपना लुड़की, क्या नाम है की ना आया था, फातिमा का जो है वो रिएक्शन आया हुआ था। कुछ गिला शिकवा कुछ इस तरह से कुछ चीज़ें आई हुई थी, उसके मतलब बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे ना फारूक के हवाले से कमेंट आया हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा सा है। पढ़ते हैं क्या लिखा है मैं डर के पढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने पहले नहीं पढ़ा और है भी बहुत लंबा सारा, इसलिए मैंने पूरा नहीं पढ़ा हुआ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम नौशीन सिस्टर, कुछ दिन पहले नजमा ने कह रही थी हमने अपनी बेटी की शादी कर दी है, वो जाने और उसका ससुराल जाने। अभी लोग सितारा को ऐसे ऐसे बोल सकते हैं कि ये मतलब किस वजह से ये बोल रहे हैं कि इससे मिले उससे ना मिले। सितारा को खुद सोचना चाहिए। भाई को अब अपनी बेटी और बीवी की इज्जत याद आ गई जब माँ और बहन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी और वो भी साली बोल रही थी, तब फारूक को याद नहीं आया। और आशा को ये भी दीदी का या अच्छा दीदी लिखा है या डीडी लिखा है, अच्छा डीडी का नाम कैसे ले सकती है जब उसका वी एक्स रह चुका है। अच्छा डीडी का नाम लिखा है, एक्स रह चुका है। दुनिया तो जब रिश्ता टूट जाता है उसके बारे में सोचना भी गवारा नहीं करती, ना नाम लेना दूर की बात है या सोचना भी पसंद नहीं करते। ये कैसे लोग हैं, उसको बार बार याद दिलाते हैं कि मैं तुम्हारी पहली बीवी रह चुकी हूँ। इसको शर्म आनी चाहिए, ये क्या हो रहा है? इन्हीं लोगों को तो पता ही नहीं कि ये और किसी फैमिली को यूट्यूब से नहीं जाना चाहिए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बाबा गुलाम की फैमिली को यूट्यूब पे होना चाहिए। मतलब ये कहते हैं कि कोई और की फैमिली यहाँ पे ना रहे, सिर्फ बाबा गुलाम की फैमिली यहाँ पे रहना। आई थिंक ये दोनों ही चाहते हैं। सिस्टर का नाम है FCE एडिट, इस तरह से इनका नाम है। वालेकुम सलाम हो गया पहले तो। और दूसरी बात, हाँ नजमा ने बोला था अभी जब बेटी पे बात आई थी कि नैना जो है इससे मिलती है उससे मिलती है। जब ये लोग आपस में लड़ रहे थे कि तेरी बेटी ऐसी, तो उसने कहा अच्छा मेरी बेटी ऐसी है तो फिर तुम्हारी बेटी भी तो उसी की फ्रेंड है ना, उसी के साथ रहती है ना, तो अब बताओ फिर। ठीक है, ये इनकी लड़ाई हो रही थी और उसके बाद जो है मामला बात क्या, लोगों ने फिर इनसे सवाल उठाना शुरू कर दिए। ऑलरेडी उनसे भी सवाल पूछे जा रहे थे कि आपने तो फलां का नाम बोला था और आपने कहा था हम तो उनसे मिलते नहीं हैं। वकार फैमिली को बोला जा रहा था, तो उन्होंने जो है कहा कि नहीं वो वैसे ही हमारे क्या कहते हैं दोस्त के दोस्त हैं, मतलब इस तरह से भाई सलाम दुआ हो जाती है, एक जगह पे रहते हैं, उनके जानने वाले हमारे जानने वाले निकल आते हैं और हमारे जानने वाले उनके मतलब मिलने वाले निकल आते हैं। इस तरह से ये चीज़ें निकल रही थी। तो फिर जब नजमा पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया कि भाई अब आप दो जवाब। आप तो बोल रही थी कि ये ऐसी है वैसी है, तो आपकी बेटी फिर वहाँ पे क्या कर रही है? फिर उसने वीडियो बनाई और कहा कि देखो जी उसकी हो गई शादी। जब मेरी भी शादी हो गई थी ना, मेरा हस्बैंड मुझे जहाँ कहता था ना यहाँ बैठो वहाँ बैठो, मैं वहीं बैठती थी और वहाँ पे जाती आती थी, जहाँ रोकता था मैं नहीं आती जाती थी। अब रही सितारा की बात, तो सितारा भी शादीशुदा है और बाकायदा अपना एक लाइफ गुजार रही है। उसकी भी मर्जी है वो जिससे मिले। अगर वो आपके रिश्तेदार हैं और उसके भी रिश्तेदार हैं, आपसे अनबन है तो उसे बनती है उनकी, और वो एक साथ रह रहे हैं। और वो जो एक साथ रह रहे हैं, मतलब बीबी फैमिली जो है सितारा के वहाँ रह रही है वहाँ पे इस्लामाबाद में, फिर वो उसके खुशी गम के भी साथ में मतलब हिस्सेदार हैं कि भाई वो साथ साथ होते हैं गमी खुशी में। अब बात यह है कि फिर यहाँ पे इसको भी आज़ाद छोड़ देना चाहिए। अगर मार्जिन फातिमा के लिए है तो मार्जिन फिर सितारा के लिए भी होना चाहिए। फिर आप उनको ये डिक्टेट नहीं कर सकते कि आप जो है
इसको मिलेंगे तो फिर हाल देखना। बेहतर यही है कि दूर रहो इनसे। और फिर ऊपर से आपकी उसी बहन को ये भी धमकियां मिल रही हो चैनल के हवाले से। खैर यहाँ पे मेरा कहवा खत्म हो गया मेरी ग्रीन टी खत्म हो गई लुड़कियों, गला खुश्क हो रहा था अच्छा यहाँ पे जो है वही वाली बात है कि भाई उसको भी फिर आज़ाद रहने दें आप लोग। बेहतर यही है कि आप लोग बाइज्जत तरीके से मिलते हैं एक दूसरे को, आपकी गमी खुशी में वो आपका साथ देती है, बड़ी बात होती है ये भी, ठीक है ना, क्योंकि एक बहन भाई आपके दुख सुख का साथी है। अच्छा दूसरी बात एक्स वाइफ वाली बात जो है, एक्स वाइफ एक्स हस्बैंड वाली जो बात है दीदी और आयशा के हवाले से, तो जब आपको पता है कि भाई वो बंदा इस काबिल नहीं है उससे फिर बंदा दूरी अख्तियार करे, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये इस बार ना चेन चलाई गई है, लंबी चौड़ी चेन चलाई गई है। मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, पहल जो है डीडी ने की थी, उसने आज से 4 साल पहले, 3.5 साल पहले, 3.25 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, हम खुद भी हैरान थे। उसने जो है 2 वीडियो बनाई थी आशा और नजमा के लिए, मुझे आज भी याद है वो वीडियोस। और फिर इन्होंने सितारा को कहा कि मुझे कम्युनिटी पे लगाओ, सितारा ने वो कम्युनिटी लगा दी थी। आज तक वो दुख नहीं जा रहा, आज तक ये लोग उसका भी गुस्सा निकाल रहे हैं, ये याद रखिएगा। उसमें बड़ी आपा ने भी कम्युनिटी लगाई थी और सितारा ने भी, इनके कोई चल रहे थे रोले मसले चल रहे थे। फिर इसने एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो जो है इन्होंने कम्युनिटी पे लगाई थी। मेन मुद्दा बहुत सारे लोगों को इस बात का नहीं होगा पता, तो फिर मैं मतलब इसलिए रिमाइंड करवा रही हूँ, बता रही हूँ। अच्छा उसके बाद फिर इन्होंने भी, जाहिर सी बात है इनके भी चैनल बन गए थे, फिर ये भी शुरू हो गए, जहाँ टोंट वार लगता था वहां पे ये भी बोलते थे। लेकिन अंदर खाते इनके जो है कभी कभार ये मिलते जुलते भी थे, मिलते थे। अब यहाँ से अंदाजा लगाए ना, डीडी बोल रहे हैं अच्छा वो जो तुम्हारे भाई की बीवी है नई वाली, वो भी तो आई थी ना होटल में मिलने के लिए, वो भी तो तुम्हारे साथ थी ना। तो मतलब कि ये मिलते रहे हैं, इनकी मुलाकातें होती रही हैं, एक्स वाइफ एक्स हस्बैंड होते हुए ये लोग बातचीत करते रहे, इनकी मुलाकातें होती रही हैं बच्चे के हवाले से या जैसे भी। फिर आशा का एक बयान आया और उसने कहा कि तुमने सितारा के हवाले से जो बोला था ना, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है, वो मैंने रखी हुई है। तो मतलब आप लोगों की इतनी गपशप होती थी कि आपने उसकी रिकॉर्डिंग रखी हुई है, हद नहीं है वैसे सोचने वाली बात है भाई। ये इनके पुराने झगड़े चल रहे हैं जो आज आप लोगों को नए लग रहे हैं कि शायद नई बात है, तो नहीं, नई बात नहीं है, ये पुराने हैं। कभी इनकी सुलहें हो जाती हैं, कभी इनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अब लड़ाई इस पीक पे चली गई है कि मैंने पिछली जो वीडियो बनाई है, उम्मीद है आप लोगों ने देखी होगी। अब चैनल के बाद आनी है केस की बारियां। किसकी? केस की बारियां। अब होने केस, अब ये फिर एक दूसरे को घसीटेंगे कोर्ट कचहरी तक। अब ना ये जबान जब थक जाती है ना, फिर हाथ चलते हैं। फिर अब जब कोर्ट कचहरी में घसीटेंगे, इतने जोगे ये लोग नहीं हैं। मैंने जैसे आप लोगों को बताया, इन लोगों ने चैनल, जैसे जब सितारा ने चैनल ग्रो किया तो साथ में इन्होंने भी चैनल ग्रो किए। अब ये इन लोगों को या तो घड़े भर गए हैं, तो मतलब कुछ ज्यादा ही आ गया, तो इसलिए ना अब वो हजम नहीं कर पा रहे शायद, वो फेम नेम ये चीजें सबको मिला है। मैंने एक बंदे का नाम लेके आपको पिछली वीडियो में पूरी डिटेल बताई है, कौन किस हाल में था उस टाइम, कौन किस तरह से था, कौन किस तरह से था। हम लोग जाहिर सी बात है 2021-22 से यहाँ पे हैं और देख रहे हैं, सारी सीन सिनेरियो देख रहे हैं, डिटेल आप लोगों को बता रहे हैं, और हम लोग खुद भी इन चीज़ों के गवाह हैं। बल्कि इनके चैनल तो हमारे बाद में बने थे, मतलब हम लोग उस टाइम से इन लोगों को देख रहे हैं, इनकी सूरत हाल, किस तरह से नीचे बिस्तर बिछे होते थे, डीडी बीबी नैना बैठे होते थे, और किस तरह से काशिफ का हाल था, किस तरह से नजमा का हाल था, किस तरह से आशा का भी बुरा हाल था। कोई बहुत ज़बरदस्त अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं था, नॉर्मल लाइफ स्टाइल था। ये अभी जब बेटा इनके पास शिफ्ट हुआ है तो फिर जाके इनके ये फर्निश वगैरह थोड़ा सा इन्होंने घर शहर को किया और सेटिंग सूटिंग अभी जाके की है। अब बात यह है कि जब घड़ा भर जाता है ना, तो फिर ऐसा ही होता है। फिर ये अब चैनल के बाद जो है अब ये इन चीज़ों पे आ रहे हैं, और वाकई इन लोगों को चाहिए, अब ये लोग शादीशुदा हैं, उसकी भी बीवियां हैं, उसका भी हस्बैंड है, तो ये इन चीज़ों को गुरेज करें, ना कि मुसलसल आके प्रवोक करें, एक दूसरे को प्रवोक करें, मुसलसल प्रवोक करें। इस बार मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया कि डिटेल से मैंने सारी चीज़ों को नोट करते हुए, क्योंकि रिएक्शन देना होता है तो फिर सबको सुनना होता है, तो इस बार जो है आशा ने पहल की है कि वो जो डल्ला बैठा है ना, डी करके बोला उसने, तो वो वहां से उसको वो चीज लगी और वो उसके पीछे पड़ गया।
उन्हें क्या फिर इंज तो फिर इंज सही आओ फिर मैदान फिर वो भी शुरू हो गया और वो अब जो है थोड़ी सी पीछे हटी है, लेकिन वो लाइवों शाइवों में जा रही है, वो लाइवों में बैठ के प्रवोक कर रही है और जो है अपना पीछे से वो स्ट्राइकों वाला काम करवा रही है किसी से। ये जो है सामने आके बोले जा रहा है, ये इसकी जबान नहीं बंद हो रही, उसके हाथ नहीं बंद हो रहे। एंड दी एंड यही होना है, इनके चैनलों को ही मसले होने हैं। बेहतर यही होता है कि भाई आप लोगों के एक्स रिश्ते हैं तो फिर इन लोगों का लिहाज करें, बड़ों का ही लिहाज कर लें यार। छोटे आप लोग छोटे हो लेकिन ठीक है, बड़े तो हैं ना, बड़ों का ही थोड़ा सा लिहाज करें और इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए इन लोगों को, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी मैं आती हूँ, फातिमा की वीडियो आई है उस पर बात करते हैं। फातिमा काफ़ी परेशान थी और दुखी भी थी और वो जो है कहती है कि ऊपर से जनाब ऑर्डर मिले हैं कुछ लोगों को कि 3 घरों को बर्बाद कर दो। अल्लाह 3 घरों को बर्बाद कर दो। फातिमा ने कहा रात जो है उसने ब्लॉग शुरू किया और कहा कि मैं ब्लॉग अब इस तरीके से बनाऊंगी कि हमारा सेम कंटेंट भी ना हो। जाहिर सी बात है एक ही घर में रहते हैं, वो बीबी हो गया, सुमेरा हो गई, बीना हो गई, फातिमा हो गई, तो फिर वो 4 ब्लॉग एक घर में कैसे बन सकते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाना होता है तो सेम कंटेंट ना हो। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कहा कि रात जो है अम्मी भी आई थी, मेरी चाची भी आई थी, सितारा भी आई थी मुझे मिलने के लिए, फिर राबिया भी साथ थी, कौसर भी थी, तो ये लोग साथ थे और ये लोग मिलने के लिए आए थे। मैंने वीडियो नहीं बनाई, फिर उस बेचारी की ट्रोलिंग होती, मतलब सितारा की ट्रोलिंग होती, उसको बुरा भला कहते। हालांकि अगर देखा जाए फातिमा इन चीज़ों में हिस्सा नहीं ले रही, वो साइड पे है, दूर है, लेकिन उसका नाम मुसलसल आ रहा है चैनल उड़ाने के हवाले से। उसकी बहन को भी स्ट्राइकें मिली हैं। अब हुआ क्या है कि उसने कहा है कि मैंने वीडियो भी सारी प्राइवेट कर दी हैं और मैं रात वो सीन भी कैप्चर नहीं कर पाई कि हम बहनें मिली थी, कज़नें जो हैं हम मिली थी, चची जान भी आई थी। अच्छा, उसके बाद जो है कहती है मैंने ढेर सारी वीडियोस प्राइवेट कर दी हैं। भाई सख्त ऑर्डर आए हुए हैं, धमकियां मिल रही हैं, अनवर फैमिली, अकबर फैमिली, सरवर फैमिली को हमने बर्बाद कर देना है। लगे रहो, बस इतना कहूंगी, लगे रहो, इतना करो जितना बर्दाश्त कर सको। खुद पे पड़े तो खुद भी उस चीज़ को बर्दाश्त कर सको। इस तरह से जो है फातिमा ने ये जो है इजहार ख्याल किया है और बात रखी है कि भाई फिर तुम भी उतना करो जितना बर्दाश्त कर सको। देखो ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और बहुत ज़्यादा, अंत का ज़्यादा हो रहा है। जिसके साथ लड़ाई है ना, उसको उसके साथ ही पंगा लेना चाहिए, ना कि किसी और के साथ। तो ये जो है इस लड़ाई में, आशा और डीडी की लड़ाई में ये लोग भी पिसे जा रहे हैं और वो जो है इस जिद में है कि चलो एदा गया तो फिर हुण ओदा भी जाना चाहिए, ओदा भी, मतलब पूरी फैमिली को बर्बाद करना चाहते हैं। भाई आप अगर देखा जाए ये हो नहीं सकते, क्योंकि कंटेंट तुम लोगों का अपना, तुम लोगों के अपने व्लॉग, अपनी बातें, अपनी चीज़ें। कोई अगर स्ट्राइकें वगैरह मारेगा भी सही तो आप लोग उसके बड़े खूबसूरत तरीके से उसको जो है हटा सकते हो, अच्छे तरीके से हटा सकते हो। लेकिन इनको जाहिर सी बात है इनके पास शायद टीम नहीं है या कोई है इन लोगों के साथ मसला, इसलिए जो है ये फिलहाल यही कह रहे हैं कि चलो जी हम रब पे डाल देते हैं। वो चपेड़े मारते हैं, हमें मारते रहे, हमारे नुकसान करते रहें, लेकिन इतना कहा है कि भाई उतना करो जितना बर्दाश्त कर सको। हमारा क्या है, पहले तुम लोग जो है कहते थे कहती पहले भी रोटी खाते थे, अब भी रोटी खा लेंगे। पहले कहा गया था अकबर फैमिली के पास क्या है, इसको रिश्ता ना दो। मतलब जब आशा ने डिवोर्स लेके दूसरी जगह शादी कर ली थी ना सुनारे के साथ, तो फिर जब फातिमा की शादी होने लगी थी ना डीडी के साथ, तो उस टाइम इसी खानदान ने, इसी मतलब गुलाम फैमिली ने बोला था ये भूखे नंगे लोग हैं, इनके पास घर तक तो है नहीं, इनके पास रहने की जगह तो है नहीं, भूखे लोग हैं, तो इनको ये लोग रिश्ता दे रहे हैं। तो फातिमा कहती है फिर क्या हुआ था, अल्लाह ने बहुत दिया ना। दोनों भाइयों की सपोर्ट से और सितारा की सपोर्ट से ये लोग आगे बढ़े और इन्होंने घर खरीदा वहां पे। छोटा लिया या बड़ा लिया, ये याद रखे, कराची में घर होना बड़ी बात होती है। इन्होंने लिया गिजरी में ना काफ़ी बड़ी फेमस जगह भी मिलती हैं। अच्छा भाई मुझे तो समंदर की वजह से पता नहीं कि वहाँ पे जो है थोड़ा स्मेल वगैरह आती है, तो लेकिन ये लोग जो है वहाँ के रहने वाले लोग हैं, रच मिच गए हैं, तो ये वहाँ पे उन्होंने घर ले लिया। बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है कि आप किराए शराए से बच जाते हैं। खैर यहाँ पे जो है कहती है फिर क्या हुआ था, यही हुआ ना कि हम लोग अच्छे हालात में दोबारा आ गए थे। बाकी
किसी ने क्या उखाड़ लिया था? कुछ भी नहीं उखाड़ लिया था। जब अल्लाह देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। और बाकी डीडी के पैसों का कितना नुकसान हो गया होगा, कितना हुआ होगा नुकसान। इतने पैसे तो जो है वो अक्सर नुकसान कर देता था, उससे कोई मतलब उधार शुधार लेके खा भी जाते थे लोग। इस तरह से भी उसके साथ होता रहा है, ये फातिमा ने कहा है। बाकी कहती है कि हमारे नसीब की बातें हैं, जो हमारा नसीब है हमें मिल के रहेगा। लेकिन हाँ, मेरा दिल जरूर दुखा है, दिल मेरा जरूर दुखा है। जिसने जितना जोर लगाना है लगा लो, अपना अंजाम भी जरूर देखना। मैंने किसी को इतना बद्दुआएं या आहें नहीं दी, किसी के लिए नहीं निकली जो अब मेरे दिल से निकल रही हैं। कल से मैंने जब ये सुना है ना कि इनकी बर्बादी हम चाहते हैं, हाँ बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है कि जब आपके ही कज़न्स जो आपको मिलती भी हैं, आप लोग अक्सर अच्छे लम्हात आप लोगों ने देखे भी हैं। मतलब अगर अली उधर चला भी गया था तो ये मतलब फिर भी मिलती तो रही हैं कज़नें ना, हेलो आई करती रही हैं। और ये उसकी बच्चियों के लिए भी ईद शीद भेजी थी अली की तरफ से, उसने बहनों ने भी भाई को भेजी थी। इस तरह से इनका चल रहा था, थोड़ा अच्छा चल रहा था, माहौल भी अच्छा हो गया था। लेकिन फिर वो ही बंदी जब आपकी बर्बादी चाहना चाहे, एक्स हस्बैंड का गुस्सा आप पे भी निकाले, तो फिर अगली बंदी तो कहती है यार मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, मैं तो इसके बच्चे को पाला है, पोसा है। दिल में आती हैं 100 बातें आती हैं। फिर ऊपर से हो भी हमारे रिश्तेदार, मतलब डीडी की एक्स को छोड़ो, तुम हो तो मेरे ताया अब्बा की बेटी ना तो वो डबल रिश्ते हो जाते हैं। तो फिर दिल में आती है, आहें भी निकलती हैं, चीज़ें भी, कि भाई ना तो अपने बच्चे को देख रही है ना मेरी बच्चियों को देख रही है, मुझे भी नुकसान देना चाहती है। तो फिर दिल में तकलीफ आती है ना, दिल में तकलीफ आती है कि ना तुम अपने बच्चे को देख रही हो ना हमारी बच्चियों को देख रही हो। मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो अपने काम से काम रख रही हूँ, तुम मुझे भी टारगेट कर रही हो, उसके गुस्सा मेरे पे भी निकाल रही हो। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं जो है वहाँ से आ गई हूँ अपने घर से। मैं वहाँ पे पागल हो रही थी, परेशान हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं यहाँ पे आ जाऊँ। हाँ, बुरा लगता है कि यार ये जो चीज़ें हो रही हैं, डीडी रिएक्शन बनाया जा रहा है और उधर से भी रिएक्शन आए जा रहे हैं, फिर आपको ना एक एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, बुरे हालात घर में, अजीब सी मतलब कैफियत होती है। ऊपर से फिर प्रेगनेंसी भी है, फातिमा को बच्चा भी आने वाला है, तो इस हवाले से जो है फिर आपका दम घुटता है। तो फिर बहन ने कहा छुट्टियाँ हैं, तू इधर ही आ जा, थोड़ी देर इधर रेस्ट कर, मेरे पास आके थोड़ा सुकून कर। वहाँ पे फिर जो है व्लॉग भी नहीं बन पा रहे थे इससे, इसलिए फिर ये यहाँ पे आ गई। कहती है मैं इसलिए यहाँ पे आ गई। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि तुम अच्छी बीवी नहीं हो, इस हाल में शौहर को छोड़ के चली आई। बहन उसने बल्कि उसका साथ ही दिया है किस्म से कि भाई उस पर डेली वो सब्जी ले आता, डेली उनको खिलाता पिलाता, बहुत सारी चीज़ें मसले मसाए, उस चीज़ से बचाया उल्टा उसने। तो उसने कहा कि भाई ना तू परेशान हो ना मैं, चलो मैं ही साइड पे हो जाती हूँ। अब डीडी पे एक बीवी की जिम्मेदारी है, खुद पकाएंगे और खाएंगे। ये इधर आ गई हैं, तो अच्छे बुरे की क्या बात है। ये तो हमेशा से सपोर्ट करती आई है फाइनेंशियली, कि अपने चैनल से खुद के खर्चे ज़्यादातर उठाती आई है। तो बाकी वो कह रही थी कि भाई मैंने जो है मुझे जो है कहती है टारगेट किया जा रहा है, लोग मुझे ताने दे रहे हैं कि तू शौहर को छोड़ के आ गई है। मैंने जो है प्लाट लिया, उसकी भी बातें सुनाई जा रही हैं कि भाई इसने प्लाट लिया तो भाई वो मेरी बच्चियों का है, मेरी मेहनत का लिया हुआ है। अभी जो है मेरे हस्बैंड को कमेंट्स में जाके उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है कि उसके पास तो भाई पैसे थे, तू कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, उसके पास कहाँ से पैसे आए, और वो वहाँ पे चली गई, सैरें करती फिर रही है। तो भाई मैंने मेरे हस्बैंड को पता है मैंने किसी से जायज़ कैश उधार 7,000 मंगवाया है और मैं किराया लगा के आई हूँ। पिछली दफ़ा जब मैं शादी पे गई थी फिर भी मैंने किसी से उधार लिए थे, और फिर मेरी सैलरी आई थी, फिर मैंने अपने प्लॉट के भी दिए, अपनी बच्चियों पे भी खर्च किए, और मैंने जो है उधार जो उठाया था वो भी वापस किया। तो इस तरह से मेरा सर्कल चल रहा है। बड़ी बात होती है कि आप जो है बोझ नहीं बन रही, आप ठप्पा भी नहीं लगाना चाह रही डिवोर्स का
कि डिवोर्स लेके बैठ जाऊँ। सीधी सी जो बात है, कुछ होती हैं खुददार बंदियां होती हैं, वो कहती हैं यार अब क्या ठप्पा लगा के बैठ जाऊँ। बच्ची हैं, चलो बाप के कभी कंधे पे चढ़ गई, कभी प्यार दिया, कभी गले लगाया, एक मोहब्बत उनको मिल रही है थोड़ी ज़्यादा, जो भी है वो बाप के पास है। मुझे ठीक है इग्नोर किया जा रहा है, या मेरे से थोड़ा सा वो मतलब होता है, बीवी डिस्टेंस पैदा हो जाता है, दो बीवियां हो तो वो भी ऊपर नीचे, तो फिर वो चीज़ वो बर्दाश्त खुद के लिए तो कर रही है, लेकिन बच्चियों के लिए तो आप नहीं वो कर सकते ना। अब मामू तो उतना प्यार नहीं दे सकते ना, अगर बीवी डिवोर्स लेके साइड पे बैठ जाती है तो वो टूटा पजा जैसा भी है वो मोहब्बत तो दे रहा है ना, अपनी बच्चियों को लाड प्यार करता है। तो यहाँ पे वो कहती हैं कि इस तरह से जो है मैं सर्कल चला रही हूँ, तो वो अपने खर्च वगैरह का बता रही थी कि ये मैं इस तरह अपनी चीज़ों को लेके चलती हूँ। अच्छा, मैंने जब भी देखा है ये पंजाब आती जाती है, ये अपने खर्चे खुद करती है, ये अक्सर हमने इनकी वीडियोस वगैरह में देखा है। और फिर कहती है बच्चों पे जो है वो भी मैं, मतलब जाहिर सी बात है उनका भी खर्च वगैरह मैंने करना होता है। अब मैं जो है यहाँ पे आ गई हूँ थोड़ा सा, मतलब मुझे ताकि थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ है, थोड़ा सा एंग्जाइटी ख़त्म हो, परेशानी ख़त्म हो। हमारे जो है इस टाइम इन लोगों ने जो हालात कर दिए हैं, जिस हालात पे इन लोगों ने हमें खड़ा कर दिया है, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। ये लोग आए हैं हमें बर्बाद करने के लिए। लगे रहो, शुक्र है रिस्क तुम्हारे हाथ में नहीं है, वरना तुम लोग हमें रिस्क से भी महरूम कर देते, भूखा मार देते। रब जिसको चाहता है बेइंतहा देता है, जिसके जिसके जितना नसीब में लिखा हो। हमारे नसीब में थोड़ा लिखा होगा थोड़ा मिलेगा, ज़्यादा लिखा है तो ज़्यादा मिलेगा। तो तुम जो है हमारी बर्बादी चाह के भी नहीं कर सकते। बाकी हाँ, दिल से आहें और बद्दुआएं ज़रूर निकल रही हैं। और उसके बाद जो है कहती इतना कुछ हो रहा है, जिन्होंने हमें इस हालात में ला खड़ा किया है। वैसे है तो वैसे वहाँ पहले कराची में तो थे तो ये मसले हो गए, फिर वहाँ से ये प्रेगनेंसी की हालत में मतलब कुछ अजीब सी कैफियत होती है, उस हालत में ये यहाँ पे शिफ्ट हुए। यहाँ पे थोड़े से दिन आए अच्छे गुजरे हैं, फिर अब ये बर्बादी इनकी शुरू इन्होंने कर दी है। तो इस तरह से ये सारा सर्कल जो है चल रहा है। तो बच्चियां बड़ी डिस्टर्ब हो रही होंगी, फातिमा की भी, और फातिमा भी। लड़ाई हालांकि एक्स वाइफ की है, उसमें फिर इन लोगों को भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि तुम लोगों का टारगेट जो था वो कभी भी पूरा नहीं होगा। तुम्हारा जो टारगेट है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। जितना भी जोर लगाना है लगा लो, हमें रब पे पूरा भरोसा है कि मतलब हम नहीं गिरेंगे, हम अपना चलते रहेंगे। तुम लोगों ने जो टारगेट करना है कर लो। इस हवाले से इस तरह से इन्होंने जनाब दिया है जवाब। और जो इनकी बर्बादी के हवाले से उन्होंने प्लान किया हुआ है उसके लिए ये कहती हैं हम लोग रेडी हैं भाई, नो प्रॉब्लम, जो जितना जोर लगाना है लगा लो। खैर इसके साथ ही अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।